नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हिंदी में लिंग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जेंडर। इंग्लिश में जैसे जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। उसी तरह हिंदी में केवल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो हम लोग को हिंदी में 2 ही प्रकार का जानना है, ठीक है। कम प्रकार होने की वजह से हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद में चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी का लिंग जो है कठिनाई वाला हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं लिंग क्या होता है, ठीक है। जिस वर्ग या संज्ञा के द्वारा, ठीक है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या मतलब कि स्त्री या पुरुष जाति का जिसके द्वारा बोध हो, संज्ञा या वर्ग के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें चिड़िया, ठीक है, महिला, पुरुष, ठीक है। इस तो अब देखिए लिंग के हिंदी में 2 भेद आपसे बताए हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होता है? जो शब्द स्त्री वर्ग का, ठीक है, जो शब्द स्त्री जाति का या स्त्री वर्ग का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग, ठीक है। और पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष वर्ग या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। अब आइए इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो पहचानने का तरीका है, एक सर्वनाम द्वारा पहचानेंगे और दूसरा विशेषण द्वारा। तो देखिए सर्वनाम में मान लीजिए मेरा या मेरी लगा दिए तो उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे मेरा किताब, मेरी कलम, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा और मेरी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह विशेषण में अच्छा, अच्छी, ठीक है, अच्छा पुल्लिंग हो जाएगा और अच्छी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे सजावट है, बस है, गाड़ी है, भूख है, चावल है। तो जैसे सजावट अच्छा हुआ है कि अच्छी हुई है, ठीक है, तो कहेगा सजावट अच्छी हुई है, ठीक है। बस गया कि बस गई, बस गई, ठीक है। इसी तरह हम लोग पहचानेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। पुल्लिंग कह रहा है कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में ही होती हैं, ठीक है। संज्ञा हम आपको बता दिए हैं, एक बार जाके उसको आप वाच कर सकते हैं। जैसे भेड़िया है, खरगोश है, पंछी है, खटमल है, मच्छर है, ठीक है, और चीता है, शेर है, ये सब क्या है? हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे पंछी है हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, वही जब चिड़िया कह देगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा जो दिखते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समूहवाचक में क्या हो जाएगा? मंडल हो जाएगा, समाज हो जाएगा, दल हो जाएगा, समूह हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये सब क्या है? पुरुषवाचक संज्ञा है, पुरुषवाचक पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। उसी तरह भारी और बेडौल वस्तुएं, जैसे जो भी चीज भारी दिखेंगी और बेडौल दिखेंगी वो अक्सर पुल्लिंग में आती हैं, और जो छोटा और कोमल दिखेंगे वो सब क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो भारी में क्या क्या हो जाएगा? जूता हो जाएगा, रस्सा हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। उसी तरह दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, ये सब क्या है? जितना भी दिन का नाम है ये सब क्या है? सब पुल्लिंग है। महीनों का नाम, जितना भी महीना का नाम है, केवल जनवरी, मई और जुलाई छोड़ के बाकी सब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब क्या है? सब पुल्लिंग है। केवल जनवरी, मई, जुलाई ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं सब। तो देखिए पूछेगा तो जब परीक्षा में पूछेगा तो इन्हीं सब में से दे देगा, 3 ठो दे देगा पुल्लिंग वाला, 1 ठो दे देगा स्त्रीलिंग वाला, और पूछ लेगा इसमें से कौन स्त्रीलिंग है, ठीक है। या 3 गो स्त्रीलिंग वाला दे देगा, 1 पुल्लिंग वाला दे देगा, पूछ लेगा कौन इसमें से पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसे ही कंफ्यूज करता है।
मैक्सिमम जो अपवाद वाली हम शब्द बताएंगे उस पर आप लोग केयर ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे पर्वतों का नाम, धरती पे जितना भी पर्वत है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पर्वत में जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, अल्पस हो गया, एंडीज हो गया, राकी हो गया, जितनी भी पर्वतें हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। देशों और नगरों के नाम, स्थानों के नाम, देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, जितनी भी देश हैं, ठीक है, ये सब पुल्लिंग में आती हैं। स्थान में दिल्ली, मुंबई, जो भी स्थान है, राजस्थान, गोवा, जो भी है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रहों तारों के नाम, ठीक है। अब ग्रहों तारों में सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, राहु, केतु, शनि, बुध, आकाश, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद इसमें क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी एक अपवाद स्वरूप होता है, ये होता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है पृथ्वी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी हमेशा ही दे देगा, पूछेगा इसमें स्त्रीलिंग कौन है, तो पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसका देखते हैं हम लोग अनाजों के नाम। आइए अब देखते हैं हम लोग जो पुल्लिंग वाला में है, जैसे धातुओं के नाम, जितना भी धातु के नाम होगा, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, जिनसे जवाहरात बनते हैं, चाहे जिससे इस्पात वाली वर्क होती है, जितनी भी धातुएं होती हैं, कैडमियम, चाहे जो भी है, सब किसके अंतर्गत आएंगी, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम हीरा हो गया, मूंगा हो गया, पुखराज हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसी तरह फूलों के नाम, फूलों के नाम, जितना भी फूल होता है सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। गेंदा हो गया, कमल हो गया, चमेली हो गई, ठीक है, कचनार हो गया, जितना भी है, ठीक है, सब फूलों के जो नाम है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह वृक्ष एवं फलों के नाम, जितना वृक्ष है और फल है उस सबका नाम जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, पीपल, बरगद, नीम, जितना भी है सब किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत, ठीक है। अब अगला है अनाजों के नाम। देखिए अनाज में जो अपवाद है वो मैक्सिमम एग्जाम में देता है अपवाद वाला। अनाजों के नाम जो है गेहूं, चना, बाजरा, जौ, सरसों, तिल, जितना तिलहन वाला है सब पुल्लिंग होता है। अपवाद इसमें क्या है, जैसे मक्का हम लोग बोलते हैं वो मक्की होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ज्वार, अरहर और मूंग, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो ये जो है इनमें से दे देगा और पूछ लेगा, ठीक है। तो अपवाद वाला ही अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे शरबत, दूध, दही, ठीक है, तेल, पेट्रोल, घी, ये सब किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। और अपवाद इसमें भी है, जैसे चाय, काफी, लस्सी, ये सब क्या है, अपवाद है। चटनी, जैसे हमको कहना होगा कि चटनी खाई की खाया, ठीक है, चटनी खाई ना, तो चटनी क्या है, अपवाद हो गया है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए समय, समय के बारे में जो भी बात कहा जाएगा वो पुल्लिंग में होता है, जैसे घंटा, मिनट, सेकेंड, ठीक है, वर्ष, पल, क्षण, जो भी है। द्वीप, जितना भी द्वीप होता है, जैसे सुमात्रा, जावा, क्यूबा, ठीक है, अंडमान, निकोबार, सब द्वीप किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। सागर हुआ, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए वर्णमाला के अक्षर, जो वर्णमाला है उनके जो भी वर्ण है, ठीक है, सब किस में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। केवल अपवाद में क्या है, जैसे अ से अंग तक और क से ज्ञ तक, अपवाद में है ई और री, ये तीन अपवाद हैं। इनके अलावा जितना भी होता है सब पुल्लिंग होता है, ठीक है। अब अगला है शरीर के अंग। अब देखिए शरीर के जो बड़े अंग हैं वो क्या है, पुल्लिंग है, और जो छोटे अंग हैं वो स्त्रीलिंग है, और उसमें भी बहुत कम है अपवाद स्वरूप। जैसे ये मैक्सिमम पुल्लिंग में ही आता है, हाथ, पैर,
गला, अंगूठा, मुंह, घुटना, ठीक है, हड्डी, ये सब किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। और अपवाद के रूप में क्या आएगा? जीभ हो जाएगा, आंख हो जाएगा, नाक हो जाएगा, उंगलियां। एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में देता है उंगलियां क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जो उंगलियां हैं वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, लिपि, भोजन के नाम जो आएंगे वो सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कह रहा है कुछ संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मक्खी, ठीक है, कोयल, मछली, मैना, वहां क्या था? मच्छर था, ठीक है, वहां क्या था? पक्षी था, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जो संज्ञाएं हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। अब समूहवाचक संज्ञा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार परीक्षाओं में देखने को आपको मिलता है। इसमें से जो सेना है, सेना और सभा, ये दो चीज अक्सर एग्जाम में दे दिया करता है। भीड़ हो जाएगा, कमेटी हो जाएगा, सेना हो जाएगा, सभा, कक्षा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। अब देखिए नदियां, जैसे नदियां हो गया गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, अब आइए देखते हैं जो स्त्रीलिंग का बचा हुआ भाग है। जैसे छोटी एवं सुंदर वस्तुएं, जो छोटी वस्तुएं होती हैं, सुंदर वस्तुएं होती हैं, जितनी भी सजावट की छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उनको स्त्रीलिंग में वो सब आती हैं। जूती हो गया, रस्सी हो गया, ये सब चीजें, लुटिया, पहाड़ी, जैसे वहां पहाड़, ये तो हम आपको बताए हैं कि अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी करके आप इसको जान सकते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ अच्छी है कि अच्छा है? तो पहाड़ अच्छा है। पहाड़ी कैसी है? तो अच्छी है, ठीक है। तो देख लीजिए वहां पहाड़ अच्छा है तो पुल्लिंग में आ गया, पहाड़ी अच्छी है तो स्त्रीलिंग में आ गया। ऐसे आप पूरे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नक्षत्र, नक्षत्र में चित्रा, रेवती, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। बोली में मेवाती, खड़ी बोली, ठीक है, बुंदेली, वज्र, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। फिर भाषाओं और लिपियों के नाम, देवनागरी हो गया, देवनागरी हो गया, फिर गुरुलिपि हो गया, उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, फ्रेंच, जितनी भी भाषाएं हैं और लिपियां हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। प्राणीवाचक में संतान, सौतन, जितने भी प्राणीवाचक शब्द होते हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, धरती पे जितनी भी पुस्तकें बनी हैं सबका नाम स्त्रीलिंग में ही है। जैसे कुरान हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है, ये सब जितनी भी बुक हैं सब स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, एकादशी, द्वादशी, प्रथमा, ये सब किस में आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए आहारों के नाम, आहार में मतलब कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, पूरी, कचौड़ी, रोटी, चावल, ये जितनी भी होती हैं सब किस में होती हैं? आहारों के नाम में आते हैं सब, ठीक है। अपवाद स्वरूप इसमें क्या है? हलवा है, अचार है और रायता है, ठीक है। तो अपवाद वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवाद वाले पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए विशेष, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद जो है उसका नाम ही दोनों में प्रयुक्त होता है। तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लेक्चरर, प्रोफेसर, चित्रकार, पत्रकार, जितना भी होता है पद संबंधी जितनी भी होती हैं वो सब किस में आती हैं? दोनों में आती हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा। इसमें मेन करके क्या है कि आप एक बार विशेषण में अच्छा अच्छी लगाएंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यदि अच्छा के सेंस में आएगा तो पुल्लिंग है, अच्छी के सेंस में आएगा तो स्त्रीलिंग है। उसी तरह मेरा मेरी लगाइएगा सर्वनाम चेक करके, तो उसमें अच्छा मेरा है तो पुल्लिंग है, मेरी है तो स्त्रीलिंग है। जैसे मैं कहूं कि ये पेन मेरी है तो मेरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये पेन जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कहें कि वो पहाड़ अच्छा है तो क्या पहाड़ जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, अच्छा पुल्लिंग है। तो इसी तरह आप लोग चेक कर लेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को, ये ज्यादा हार्ड होता नहीं है। और इसमें जो अपवाद स्वरूप शब्द हैं वही मैक्सिमम आते हैं जिनको हमने नोट करा दिया है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।